जहां हम जीवन में बहुत सी अच्छी बातें और आदतों को सीखते हैं, वहीं हम बहुत बुरी आदतों को सीखकर अपनी जिंदगी के अमूल्य समय को, अपने प्यारे प्यारे रिश्तों को, अपने व्यापार और काम धंधे को, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को खुद ही ग्रहण लगा देते हैं। किंतु अच्छी खबर यह है कि मनोविज्ञान के पास वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक शोधों से सिद्ध की गई ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल के अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर भले ही यह आदत अनहेल्दी फूड खाने की हो, बेतहाशा मोबाइल यूज करने की हो, या कोई भी ऐसी आदत जो आपके लिए नुकसानदायक होती हो। इस टेक्निक्स के द्वारा आप फोन एडिक्शन, स्मोकिंग, पॉर्न एडिक्शन, नर्वस हैबिट्स जैसे नेल बाइटिंग, हेयर पुलिंग, लिप बाइटिंग, स्टटरिंग और टिक्स और ओसीडी के इलाज के अलावा आप अपनी हर रोज की आम आदतों को और मनोवैज्ञानिक बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको मनोविज्ञान के वे शुद्ध वैज्ञानिक तरीके सिखा रहा हूं जिससे आप न केवल अपनी किसी पुरानी आदत को खत्म कर सकते हैं बल्कि नई अच्छी आदत को भी अपना सकते हैं। और आपकी इस रचनात्मक यात्रा में मैं आपके साथ रहूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और याद रखना, आपने इस वीडियो को दूसरों से शेयर करना भी है। जब बात आती है बुरी आदतों को खत्म करके नई अच्छी आदतों को अपनाने की, तो मनोविज्ञान के पास ऐसी कई थेरेपीज हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे शॉर्ट में सीबीटी कहते हैं, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, जिसे ईआरपी कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी है, जिसे शॉर्ट में हम एसीटी भी कहते हैं। किंतु बैड हैबिट्स को छोड़ने और अच्छी आदतों को सीखने के लिए सबसे अच्छी थेरेपी हैबिट रिवर्सल थेरेपी है, जिसे शॉर्ट में हम HRT कहते हैं। कुछ लोग इसे हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग भी कहते हैं। यूं तो कोई भी मनोवैज्ञानिक थेरेपी हो, वो आपको किसी ना किसी अनुभवी साइकोलॉजिस्ट से ही लेनी चाहिए। किंतु मनोवैज्ञानिक हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए आपको मैं हैबिट रिवर्सल थेरेपी को इतने सरल तरीके से सिखा रहा हूं कि आप इसे घर पे ही करके अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक लंबे अनुभव के कारण मैं आपको हैबिट रिवर्सल थेरेपी के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बता रहा हूं जो आमतौर से मनोवैज्ञानिक आपको बताते ही नहीं हैं। और उन बातों को जाने बिना यह थेरेपी प्रभावशाली हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले आपने हैबिट रिवर्सल थेरेपी का बायोलॉजिकल आधार समझना है। हमारी आदतों और एडिक्शंस का केंद्र हमारी ब्रेन की संरचनाएं बेसल गैंग्लिया होती हैं। अगर हमने अपनी आदतों को ठीक करना है, अपनी एडिक्शंस को रिमूव करना है, तो हमें बेसल गैंग्लिया की प्रकृति को समझना होगा कि यह कैसे काम करती है। दरअसल यह एक लूप बनाती है, एक चक्कर बनाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा ब्रेन आदतें इसलिए बनाता है ताकि उसे कम प्रयास करने पड़े। जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो उसे करने के लिए हमारे ब्रेन को काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अगली बार वह एफर्ट्स ना करने पड़े, इसके लिए ब्रेन अपने आप को हैबिचुअल बना लेता है, उसे ऑटोमेटिक बना लेता है, ताकि उसे बहुत से एफर्ट्स करने की ज़रूरत ना पड़े। यह सब करने के लिए हमारा ब्रेन 3 कदम की एक लूप बना लेता है, एक चक्रव्यूह बना लेता है। इसे 3R थ्योरी भी इसीलिए कहते हैं। इस लूप या इस चक्रव्यूह का पहला पड़ाव होता है रिमाइंडर, यानी किसी पुरानी याद का संकेत या कोई क्लू। जैसे ही ब्रेन को रिमाइंडर मिलता है, वह ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। जैसे हम हाईवे पे गाड़ी चलाते समय दूर किसी जगह किसी प्रमुख फूड जंक्शन का कोई निशान देख लेते हैं, तो आपको याद आ जाता है कि यहां आपने पिछली बार टेस्टी खाना खाया था। इसका दूसरा पड़ाव होता है रूटीन, जो कि शारीरिक, मानसिक या भावात्मक परिस्थिति हो सकती है। मतलब रिमाइंडर मिलते ही हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कई परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। किसी फूड जंक्शन के निशान को देखते ही पुराने अनुभवों के आधार पर खाने की लालसा पैदा हो जाती है और ब्रेन के इशारे पर शरीर में ऐसी हलचल पैदा हो जाती है जैसे खाना मिलने पर होती है। मुंह में पानी आने लग जाता है और कुछ खाने को मन मचलने लग जाता है और हम वह खाना खाकर अपनी रूटीन को पूरा करते हैं।
और इसका तीसरा पड़ाव होता है रिवार्ड। रिवार्ड मिलने से दिमाग को लगता है कि मुझे यह काम अगली बार के लिए भी याद रखना होगा, क्योंकि इससे मुझे इनाम मिलता है, मजा आता है और फिर उस फूड जंक्शन पर रुक कर वह खा लेते हैं जो हम खाना चाह रहे थे और इससे हमारे ब्रेन के रिवार्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं। रिमाइंडर, रूटीन और रिवार्ड का एक चक्कर बन जाता है, एक लूप बन जाता है। हमारे ब्रेन में यह सब कुछ इतना ऑटोमेटिक होता है कि अगर हमने इस चक्कर व्यू को तोड़ना है तो हमें अपनी आदतों के विरुद्ध बड़ी मजबूती से खड़ा होना पड़ता है। और याद रखिएगा, आदतें हमारा भाग्य बिल्कुल नहीं हैं। हम इनको बदल सकते हैं, हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम हैबिट रिवर्सल थेरेपी को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। इसका पहला कदम है अवेयरनेस ट्रेनिंग। सबसे पहले आपने अपनी उस आदत के बारे में अच्छे प्रकार से विचार विमर्श करना है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। आपने एक कागज पेन लेकर उन रिमाइंडर्स को, उन क्यूज को, उन संकेतों को लिखना है जो आपको उस आदत की याद दिलाते हैं, जिससे आपकी वह आदत इनिशिएट होती है, शुरू होती है। जैसे हेयर पुलिंग की आदत रखने वाले लोगों के हाथों में सेंसेशन होने लग जाती है, इसी प्रकार से सिगरेट पीने के आदी लोगों को अंदर से तलब लग जाती है। फोन एडिक्शन वाले लोगों को लगता है कि वे देखें कि क्या हो रहा है, या कुछ लोग बोरियत महसूस करते हैं इसलिए फोन देखते हैं। बस आपने अपनी आदत से जुड़े हुए सारे अर्ली वार्निंग साइंस को एक कागज पे लिख लेना है। वो साइंस जिससे आपकी आदत की शुरुआत होती है, यह आपकी आदत के रिमाइंडर हैं। यहां आपने एक भेद की बात समझनी है और वह यह है कि आपने अपनी नई आदत शुरू करने के लिए नए साइंस या नए रिमाइंडर शुरू नहीं करने हैं, बल्कि पुरानी आदत के रिमाइंडर्स को ही अपनी नई आदत का रिमाइंडर बनाना है। जैसे बोरियत होने पर आपका मन सिगरेट पीने को करता है या फोन चलाने को करता है, तो आप बोरियत को एक रिमाइंडर बनाएं, एक संकेत बनाएं कि अब संकेत आ गया है और मुझे कोई नया काम करना है। या टेंशन में आने पर आपका मन नेल बाइट करने को करता है, तो यहां पे टेंशन को आपने अपना रिमाइंडर बना सकते हैं। हैबिट रिवर्सल थेरेपी का दूसरा कदम है कंपीटिंग रिस्पॉन्स पैदा करना। जैसे ही आपको अपनी किसी बुरी आदत का पहला संकेत मिलता है, रिमाइंडर मिलता है, जिससे आपके मन में लालसा पैदा होती है, आपने तुरंत उस बुरी आदत के बदले नई आदत को अपनाने वाली कोई एक एक्टिविटी शुरू कर देनी है। जैसे किसी को नेल बाइटिंग करने की आदत हो, तो जैसे ही नेल बाइट करने की शुरुआत करवाने वाले संकेत या रिमाइंडर पैदा होना शुरू हो, जैसे टेंशन पैदा हो, वैसे ही आपने अपने हाथ की कोई एक्टिविटी करनी शुरू कर देनी है। जैसे मुट्ठी को 10 बार बंद करना, 10 बार खोलना, या सिगरेट की तलब लगे तो गर्म पानी या चाय या कॉफी पी लो। यह कंपीटिंग एक्टिविटी बहुत जरूरी है। एक आदत को छोड़ने से आदत नहीं छूटती है जब तक आप उसकी जगह कोई नई एक्टिविटी शुरू नहीं कर देते हैं, क्योंकि दिमाग ने पुरानी आदत पर खर्च हो रहे समय और ऊर्जा को कहीं ना कहीं खर्च अवश्य करना है। हैबिट रिवर्सल थेरेपी का तीसरा कदम है मोटिवेट होना, रिवार्ड हासिल करना। आपने मुट्ठी बंद करने और खोलने की जो एक्टिविटी की, उसके कारण आपने नाखून को दांतों तले नहीं दबाया, या चाय पीने से सिगरेट की तलब कुछ कम हो गई। इससे आप एक रिवार्ड की तरह महसूस कर सकते हैं। आपने अपने आप को शाबाशी देनी है कि कम से कम एक बार तो आपने दांतों से नेल बाइट करने की जगह कोई नया काम किया है, या आपने सिगरेट नहीं पी। इससे आपके दिमाग के रिवार्ड सेंटर में हलचल पैदा होगी और आपको इनाम जैसा महसूस होगा। जब आप अपनी किसी बुरी आदत को भले एक ही बार बीट कर सके हों, तो आपने अपने आप को किसी प्रकार का इनाम अवश्य देना है और अपने परिवार वालों को भी बता दें कि वो आपको समय समय पर प्रोत्साहित करते रहें। हैबिट रिवर्सल थेरेपी का चौथा कदम है जनरलाइजेशन। एक बार आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलने की छोटी छोटी जीत हासिल कर चुके हों, तो आप इस विधि को दूसरी बड़ी आदतों पर भी आजमाकर देख सकते हैं। हैबिट रिवर्सल थेरेपी का पांचवा कदम है अपनी एक इमेज बनाना, अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना। यह कदम बेहद जरूरी है। आप अपना लक्ष्य केवल किसी आदत को खत्म करके नई आदत तक सीमित ना रखें, बल्कि आप अपनी एक इमेज बनाएं
जब आप अपने मन में अपनी कोई इमेज बना लेते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, तो आपका दिमाग आपको वैसा बनाने की तैयारी शुरू कर देता है, जिसमें आपकी नई आदतें भी शामिल हो जाती हैं। इस तरह से आप हैबिट रिवर्सल थेरेपी का इस्तेमाल करके अपनी किसी भी आदत को ना केवल बदल सकते हैं, बल्कि उसकी जगह कोई नई आदत को शुमार करके अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं।